नमस्कार, नीतिश कुकिंग में आपका स्वागत है। ये देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत और कितना सॉफ्ट दिखने वाला पनीर है। ये मैंने घर में ही बनाया है, आप भी बना सकते हैं बिल्कुल डेयरी जैसा पनीर घर में बहुत ही आसान तरीके से और डेयरी के मुकाबले काफी कम पैसों में और हाइजीनिक तो है ही सही क्योंकि हम इसे घर में बनाएंगे। बहुत ही नरम, बिल्कुल सफेद और एकदम सॉफ्ट। तो चलिए नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। पनीर बनाने के लिए मैं 2 लीटर फुल फैट मिल्क ले रही हूँ। फुल फैट ही लेना है और कच्चा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा पनीर बनेगा। 1 दिन पुराना है तो उसकी मलाई मत हटाइए, मलाई सही थी, उसको फिर से गर्म कीजिए। अब आप चाहें तो लो फ्लेम पर इसे गर्म कीजिए, हाई फ्लेम पर गर्म कीजिए। हाई पे कर रहे हैं तो बीच बीच में इसको चलाते रहिए ताकि नीचे से लगे नहीं। अब दूध को फाड़ने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं या तो व्हाइट विनेगर जो किचन में मिल जाता है या फिर लेमन, कुछ भी आपके घर में हो वो ले सकते हैं। अगर आपको परफेक्ट मेजरमेंट चाहिए तो 1 लीटर दूध के लिए 10 ml विनेगर सफिशिएंट होता है। मैंने 2 लीटर दूध लिया है तो मैं 20 ml व्हाइट विनेगर ले रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 गिलास पानी या फिर 1.5 कप। दूध में उबाल आना शुरू हो चुका है। देखिए मलाई सही तो होता है ना, तो ये इतना अच्छा गाढ़ा और थिक दूध दिखता है। अब आप मलाई निकाल देंगे इसमें तो कुछ बचेगा ही नहीं। देखिए उबाल आ गया है, फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए। अब इसमें जो हमने व्हाइट विनेगर का सॉल्यूशन बनाया है वो धीरे धीरे ऐड करना है, एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है आपको। थोड़ा थोड़ा डालिए और इसे मिक्स करते जाइए। एक साथ अगर आपने डाल दिया तो दूध एकदम से फट जाएगा और हमारा जो पनीर है वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनेगा। मैंने 4-5 बैचेस में इसको डाला है, लास्ट वाला मैंने डाल दिया है। देखिए दूध थोड़ा थोड़ा फटना शुरू हुआ, एक साथ बिल्कुल नहीं फट रहा है। अब ये ध्यान देने वाली बात है, फ्लेम अभी भी मैंने लो कर रखी है, गैस बंद नहीं करनी है जब तक कि पूरा फट ना जाए। ये देखिए अब काफी हद तक दूध फट चुका है, अभी थोड़ा और वेट करना है, चलाते जाना है। अब देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल अच्छे से दूध हमारा फट चुका है, पानी अलग हो गया है और ये जो छेना हमारा बिल्कुल अलग हो गया है। अब एक मलमल का कपड़ा लीजिए, उसकी डबल लेयर कर लीजिए इस तरह से और एक चलनी के ऊपर इसे रख दीजिए। अब जो हमने दूध फाड़ा है वो इसमें डालिए धीरे धीरे, एक साथ नहीं डालना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना है इसके ऊपर। आहिस्ता आहिस्ता इसको डाल दीजिए इसके ऊपर। देखिए कितना बढ़िया पनीर लग रहा है हमारा, बिल्कुल सॉफ्ट छेना है ये और बिल्कुल भी एक साथ जुड़ा नहीं है, इकट्ठा नहीं हुआ है, वरना क्या चुई चुई हो जाता है, रबड़ की तरह खींचने जैसा। अब ये जो पानी नीचे इकट्ठा हुआ है इसे आप ग्रेवी में काम में ले सकते हैं, आटा गूंदने में काम में ले सकते हैं, इसमें काफी चिकनाई भी है। अब इस छेने को हम ठंडे पानी से धो लेंगे, एक तो इससे खटास निकल जाएगी और जल्दी ठंडा हो जाएगा क्योंकि हमें फटाफट से इसको जमने रखना है। बस अब इस मलमल के कपड़े की बांध लीजिए पोटली। अब इस तरह से किसी जाली के ऊपर आप इसको रख सकते हैं ताकि पानी नीचे से भी ड्रेन होके निकल जाए। इसकी गांठ लगा दीजिए इस तरह से, या रबर बैंड से या रस्सी से। आप चाहें तो इसके ऊपर इस तरह से चकला रख सकते हैं अगर मार्बल का हैवी वेट है, या फिर आप एक काम कीजिए जो डेयरी वाले करते हैं, जिस बर्तन में हमने दूध उबाला था उसी बर्तन में हम पानी ले लेंगे, लगभग उतनी ही क्वांटिटी का। ये डेयरी वाले भी करते हैं, जितना दूध उबालते हैं उतना ही पानी का वेट इस पे रख देते हैं। वेट का भी काफी फर्क पड़ता है, इसीलिए डेयरी में एकदम परफेक्ट पनीर बनता है। ज्यादा दबा देंगे तो बिल्कुल चपटा हो जाएगा, कम दबेगा तो अंदर जो है होल्स रह जाएंगे, छेना अच्छे से ढंग से नहीं जुड़ेगा और पनीर एकदम स्मूथ नहीं बनेगा। ज्यादातर लोगों का पनीर इसलिए बिखरा बिखरा बनता है। अब इसे छोड़ दीजिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए। तो फ्रेंड्स 2 घंटे के बाद मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मेरा पनीर कैसा बना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से जुड़ गया है, एकदम स्मूथ दिख रहा है। चलिए अब इसको खोल लेते हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, एकदम सफेद झक। एक छेना के जो पार्टिकल्स थे आपस में इतने अच्छे से जुड़ गए। ये जो आपको बीच में निशान दिख रहा है ना, ये मेरे कपड़े में कुछ लगा हुआ था उसका निशान आ गया है। चलिए अब इसको मेजर कर लेते हैं कि कितना है। ये वेट में है देखिए फ्रेंड्स 275 ग्राम। अब इस पनीर में डाल दीजिए पानी और इसे छोड़ दीजिए कम से कम 6 से 12 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख के। मैंने तो इसको रात भर छोड़ दिया था, अब अगले दिन आपको दिखाती हूँ। अच्छे से इसने वापस मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया है क्योंकि वेट रखने की वजह से सारा मॉइस्चर इसमें से बाहर निकल जाता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। चलिए एक बार फिर से इसका वेट करते हैं कि अब ये कितने ग्राम का हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स ये हो गया है 321 ग्राम। पिछली बार था इसका वेट 275 ग्राम। पानी में भिगो के रखने से ये वापस सॉफ्ट हो जाता है, मॉइस्चर वापस आ जाता है इसमें और इसकी वजह से इसका वेट बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि डेयरी वाले भी पनीर को हमेशा पानी के अंदर डुबा के रखते हैं। इससे पनीर एक तो फ्रेश रहता है, बहुत ही सॉफ्ट भी बनता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आपको लग रहा है कि हमने ये डेयरी जैसा पनीर घर में बनाया है, बहुत ही कम मेहनत में और कम पैसों में भी, और हाइजीनिक भी है। देखिए बीच में जो निशान था ना वो भी साफ हो गया है डूबे रहने की वजह से, जो कपड़े की वजह से लग गया था। कहीं से भी बिखरा बिखरा नहीं बना है, ना बीच में होल्स दिखाई दे रहे हैं। एकदम स्मूथ, नरम, सॉफ्ट सॉफ्ट रुई जैसा कॉटेज चीज। मैं देखिए इसको काट रही हूँ और आपको दिखाती हूँ। काटने के तरीके से ही आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये कितना नरम बना है। ये देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ,
कमाल का पनीर बना है। देखिए काट लिया मैंने इसको और अंदर से भी आपको दिख रहा होगा, कहीं से बिखरा हुआ नहीं है। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही नरम नरम। देखिए कैसे बिल्कुल मक्खन की तरह कट रहा है ये, कितना सुंदर लग रहा है। बाजार में जो मिलता है ना मलाई पनीर के नाम से, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए कोई गारंटी नहीं होती मार्केट में जो पनीर है वो कितना प्योर है। हमने ये घर में बनाया है ना बिल्कुल अपने हाथों से, तो कितना हाइजीनिक है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। अब आपको दिखाती हूँ ये कि नरम कितना है, ये देखिए कितना सॉफ्ट पनीर है। मैंने ये 120 रुपए में 321 ग्राम पनीर बनाया है। बाजार में 90 रुपए का 200 ग्राम मिलता है, तो कितने कम पैसों में हमने इसको बनाया है। देखिए कमाल का है ना। तो अब आप भी घर में बहुत ही आसानी से कम पैसों में हाइजीनिक कॉटेज चीज या पनीर बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय।